वैक्सीनेशन का जो मुद्दा है वो काफ़ी पेचीदा है, एकदम इतना आसान नहीं है उसको समझ पाना। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं मेरा उसमें मेरा मेरा मत क्या है, मैं क्या मेरी क्या समझ है वैक्सीनेशन के बारे में। क्योंकि ये बड़ा बड़ा ही व्यक्तिगत डिसीजन है। मैं किसी भी तरीके से, मुझे आप एंटी वैक्सर जिसको बोलते हैं कि ये वैक्सीन के अगेंस्ट हैं या प्रो वैक्सीन, प्लीज़ मुझे ऐसे लेबल मत कीजिए। मेरी एक जर्नी रही है जिसके कारण मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। आपके लिए चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो देखिए, मेरी कहानी कुछ यूँ है कि मेरा शुरू से ही आयुर्वेद की तरफ बहुत रुझान रहा है और प्रकृति की तरफ मेरा बहुत रुझान रहा है। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि प्रकृति हर चीज़ कर सकती है। प्रकृति को बिना छेड़छाड़ के अगर हम कुछ कर सकें, हमारे शरीर में अगर कोई चीज़ गड़बड़ है, कोई बीमारी आती है, तो मुझे लगता है प्रकृति, हमारा शरीर उसको ठीक करने के भी सक्षम होता है। तो इसलिए मैं सामान्यतः शुरुआत तो यहाँ से हुई कि मैं खुद बीमार पड़ता था तो मैं किसी तरीके की दवाई नहीं लेता था, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक। बस आराम करता था या जो मेरे शरीर को ठीक लगता था मैं वो करता था और मैं प्रकृति को अपना काम करने देता था। जीवन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना मुझे लगता था कि ठीक नहीं है। जब जीवन सब कुछ करने के लिए सक्षम है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, जो सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं, रिसर्च की हुई है, वो है नेचर ने। नेचर ने इतने लाखों करोड़ों वर्षों से रिसर्च कर कर के आज का जो जो हमें देखने को मिलता है, जिसको निसर्ग जो देखने को मिलता है, ये लाखों वर्षों की नेचर के रिसर्च का ही एक परिणाम ही तो है। तो मुझे लगता है कि ये जो बनाया है नेचर ने, ये प्रकृति ने जो दिया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा भरोसेमंद है, ज़्यादा टिकाऊ है, बजाय जो आदमी बनाता है उसकी। मैं गलत हो सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, मैं बस आपको अपना मत बता रहा हूँ। तो उसमें वैक्सीनेशन कहीं फिट नहीं बैठती। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, कि जो भी बीमारी से आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं, जिसकी भी वैक्सीन है, जैसे अभी रिसेंटली में कोरोना काफ़ी चला है, तो कोरोना वायरस का ही जो जो कोरोना वायरस का एक वीक, या कहना चाहिए उसका एक बहुत ही, उसी वायरस का एक बहुत ही कमज़ोर स्ट्रेन जो होता है, वो आपके वैक्सीन में डाला जाता है और वो आपके शरीर में डाला जाता है, जिससे आपके शरीर को एक झूठा आभास हो कि अरे मुझे कोरोना का अटैक हुआ है, तो वो तुरंत एंटीबॉडीज़ बना लेता है। तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है, तो ये, क्योंकि ये जो वीक होता है वायरस, तो आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई। तो जब वाकई में कोरोना वायरस आता है, तब आपका शरीर तैयार है उससे लड़ने के लिए। तो एक ये मोटी मोटी धारणा है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ वैक्सीनेशन में, लेकिन मुझे जितना पढ़ लिख के समझ में आया है, सुनने में समझ में आया, वो ये मोटा मोटा मुझे सुनना है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें पहली बात तो आयुर्वेद में कहीं वैक्सीनेशन का इस तरीके का जिक्र मुझे तो नहीं मिला। दूसरी बात, मैं अपने शरीर में जानबूझ के वायरस क्यों डालूं, मुझे ये भी बात ठीक नहीं लगी। तीसरी बात, हर वैक्सीनेशन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये वैक्सीनेशन वाले खुद बताते हैं, खुद बोलते हैं। हालांकि वही बात होती है कि लाखों में एक को होता है, लेकिन मुझे वो रिस्क लेना ठीक नहीं लगता। मैं लाखों में एक भी हो सकता हूँ, तो मैं वो रिस्क क्यों लूँ। तो एक ट्रिकी डिसीजन हो जाता है कि आप जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो उससे आपको कितना फ़ायदा है आपकी और कितना नुकसान है, ये आपको अपने पर्सनल में। मेरे पास दोनों तरह की कहानियाँ आई थी। मेरे पास ऐसी कहानियाँ भी आई जिसमें कि वैक्सीनेशन लेने के बाद लोग बच गए हैं और लोग ट्रैवल कर रहे हैं काफ़ी और काफ़ी सेफ़ है, उनको कोई समस्या नहीं हुई। और मेरे पास ऐसी कहानियाँ भी आई दोस्तों की, वैक्सीनेशन लेने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसीलिए अंततः बात ये आती है कि आप क्या सोचते हैं। आपका निर्णय है, आप का एक व्यक्तिगत निर्णय है देखा जाए तो ये। लेकिन हाँ, सोच समझ के लेना चाहिए और आपके जो खुद के जो मूल्य हैं उनके बारे में आप उसे। मेरा मूल्य है ये, मैं प्रकृति आधारित जीवन जीता हूँ यहाँ पे, तो मेरे प्रकृति आधारित जीवन में वैक्सीनेशन कहीं फिट नहीं बैठता। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ब्लाइंडली एंटी वैक्सर्स हैं कि भाई वैक्सीन के खिलाफ नहीं। फॉर एग्जांपल, अभी बीच में एक हादसा हुआ, मुझे और मेरे बेटे को बंदर ने काटा। हम लोग एक हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे हमें बंदर ने काटा। जब बंदर ने काटा तो उसका तो क्योंकि वो बंदर काफ़ी एग्रेसिव था, तो बहुत चांसेस थे कि वो रेबीज़ से ग्रसित हो। तो अब रेबीज़ का हमने वैक्सीनेशन बाकायदा लिया, मैंने और मेरे बच्चे ने, मेरे 2.5 साल का बच्चा था, मैंने लिया। बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने कई वैक्सीनेशन ऐसे हैं जो नहीं लिए। तो मुद्दा ये है कि आप जो मेरा बस ये रहता है कि आजकल हम लोग कई चीज़ों को लेकर अंध दौड़ में फंसे हुए हैं।
तो वैक्सीनेशन को इतना ज़्यादा पॉजिटिव मान लेते हैं या इतना ज़्यादा नेगेटिव मान लेते हैं कुछ लोग कि हम एक सम्यक निर्णय नहीं ले पाते। तो मुद्दा सम्यक निर्णय का है, क्या आप सही डिसीजन ले सकते हैं? उसके लिए आपको जो भी करना लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़े अनुभव लेने होंगे, थोड़े लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये करना चाहिए मुझे लगता है। आपका निर्णय अलग हो सकता है। मेरे जीवन में कुछ वाक़यात ऐसे भी रहे थे। मेरे जीवन में 2 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको पोलियो के वैक्सीनेशन के कारण पोलियो हुआ। तो मेरे लिए वो थोड़ा डराने वाला अनुभव था, क्योंकि मेरे खुद के 2 दोस्त हैं इस समय जिनके साथ ये हुआ है। अब एक्सेप्शन हो सकते हैं, वही लाखों में एक वाली बात है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बहुत डराने वाली चीज़ थी। तो इसीलिए मैं वैक्सीनेशन के थोड़े से कहना चाहिए कि थोड़ा मैं डर गया। और मेरी जो ओवरऑल फ़िलासफ़ी है जिसमें नेचर सेंटर्ड लिविंग है, उसमें वैक्सीनेशन फिट नहीं बैठता।